नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करना चाहिए और कौन सी वेबसाइट को आपको विज़िट करना होगा, क्या है एप्लीकेशन का नाम, कहां से इसको डाउनलोड करें और क्या रहेगी उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और कितने दिन में आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है iGOT, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, या फिर दीक्षा ऐप DIKSHA। इन दोनों में से किसी भी एक को विजिट करना है। या तो आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर आप iGOT की वेबसाइट पर चले जाइए, जिसका वेबसाइट का URL है igot.government.in, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं igot.gov.in, या फिर आप टाइप कर सकते हैं DIKSHA.gov.in। इस पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप अपना क्रोम खोल लेंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाकर के आपको लिखना है iGOT। जैसे ही आप iGOT लिख करके इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर लिख के आता है iGOT-दीक्षा। इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। चूँकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप इसको PC, लैपटॉप या फिर किसी भी मोबाइल डिवाइस पर या फिर टैबलेट पर इसको कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें एक्सप्लोर कोर्सेज दिखाई दे रहा होगा, जो कि करवाते हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसको एक्सप्लोर कोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। इनमें से आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। जो भी आपको अपने हिसाब से ठीक लगे उस हिसाब पर वही कोर्स आपको इसमें चूज़ कर लेना है। यदि कोई भी NCC कैडेट अपनी ड्यूटी लगवाना चाहता है तो उसके लिए ये कोर्स मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि iGOT की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे NCC लिख करके। तो देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये सारे जितने भी इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। तो जौन सी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहें तो उस लैंग्वेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी में या इंग्लिश में या मलयालम में या गुजराती में, आप इन सभी लैंग्वेज में चाहते हैं तो सभी में भी अलग अलग सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको कंप्लीट कर चुके होंगे उसी का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। तो इसको आपको 100% करना होगा कंप्लीट, तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन का ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपको इसमें सबसे नीचे दिखाई देगा रजिस्टर हेयर। तो रजिस्टर हेयर पर आपको रजिस्ट्रेशन आपका करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। तो आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, साथ ही साथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन बना करके एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को ध्यान से अपने पास एक नोट करके रख लेंगे डायरी वगैरह पर, ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपको काम में आए। इसके बाद आपको एक जनरेट होकर के यूज़र आईडी मिलेगी, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी।
साथ ही साथ आपको एक ईमेल और रिकवरी ईमेल भी देनी होगी, जिसका वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल का भी वेरिफिकेशन होगा, तो आपके अकाउंट में ईमेल आईडी दोनों ही लिंक कर दी जाएंगी। साथ ही साथ आपके पास एक क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड के अलावा आपको बोर्ड चुनना होगा, तो बोर्ड में आपको चुनना है IGOT हेल्थ। आप स्टेट नहीं चुनेंगे, आप IGOT हेल्थ को ही चुनेंगे, क्योंकि स्टेट में अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ये स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स इसको कोर्सेज़ को करवाएं। चूँकि NCC जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो ये जो IGOT हेल्थ के पैचअप से ये कोर्सेज़ हो रहे हैं, तो NCC को फ़िलहाल हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, तो आपको IGOT हेल्थ ही चूज़ करना है। और सब्जेक्ट में आप NCC चुनेंगे। NCC चुनने के बाद आप इस तरीके से जो भी आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी, फिर आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है इंटरफेस खुलेगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको IGOT हेल्थ लिखा होगा, और लैंग्वेज का मीडियम पूछेंगे आपसे कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या फिर आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ कौन सी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इसको कौन कर सकता है, तो आप देख सकते हैं इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वॉलंटियर्स हैं, हाइजीन वर्कर्स हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो भी हैं, सिविल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, जो नागरिक सुरक्षा में हैं वो लोग भी हैं, ANMs हैं, अदर स्टेट ऑफिशियल्स हैं, अदर्स हैं, पैरामेडिक्स, अदर टेक्नीशियंस, आयुष डॉक्टर्स, डॉक्टर एंड सर्जन, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, MBBS स्टूडेंट्स, एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, डेंटिस्ट एंड डेंटल स्टूडेंट्स, लैब टेक्नीशियंस, आयुष डॉक्टर एंड प्रैक्टिशनर्स, आशा वॉलंटियर, जो आशा कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, NCC कैडेट्स हैं, NSS वॉलंटियर्स हैं, NYKS वॉलंटियर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट, आयुष स्टूडेंट, डॉक्टर, एसेंशियल सर्विसेज एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ। यानी कि इसमें अदर में आप जाकर के, जैसे आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं किया है आप, या फिर आप किसी भी ब्रांच से जुड़े हुए नहीं हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं अदर्स में जा कर के। तो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उसमें आपका सेक्टर या सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, आपका उसमें नाम होता है और कोर्स का नाम होता है, और साथ ही साथ जिस डेट में आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं उस डेट का भी मेंशन होता है, और साथ में एक QR कोड होता है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो IGOT उसको वेरीफाई करके देता है। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे और साथ में एक कोड डालेंगे, तो उस कोड से वो वेरीफाई हो जाएगा और उसमें लिख करके आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जो है किसको इशू या किसके नाम पर इशू किया गया है। साथ ही साथ एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आते हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस के हैं, बैंक के हैं, या फिर जिनकी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में ड्यूटी लगी है, वो सारे लोग भी इसको चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड हेल्थ इन्फो मैनेजर्स, सिविल सर्विस ऑफिशियल्स, पुलिस पर्सनल एंड प्राइवेट सिक्योरिटी, ये सारे लोग भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल NCC कैडेट्स हमने चुना हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से बुक्स या फिर PDF कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ही सीधा आप प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले पर रेफ़र हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसा इंटरफेस यहाँ पर है वैसा ही इंटरफेस आपको एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। तो इसमें जैसे आपके पास कोई बुक है, उसमें कोई QR कोड है, तो वहाँ से आप इस तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं और QR कोड का जो कोड है उसको डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें दूसरे तरीके से भी इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं किस तरीके से इसका एप्लीकेशन काम करता है।
यह दीक्षा का एप्लीकेशन, इसको प्रोफाइल में जाएंगे हम, तो प्रोफाइल में आपका पूरा इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा और आपका रोल रहेगा कि आप कौन है, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर अदर हैं। तो बोर्ड में आपको इसी तरीके से चुनना है, आई गॉट हेल्थ, और मीडियम में आप इंग्लिश या हिंदी कुछ भी ले सकते हैं। क्लास में वॉलंटियर्स करेंगे, सब्जेक्ट में एनसीसी डालेंगे, डिवाइस लोकेशन यानी कि आप जहाँ पर भी रहते हैं वो स्टेट आपको डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना है। सही सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसके बाद आप डाउनलोड्स पर जाएंगे तो जो भी आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं वो कोर्सेज इसमें दिखाई देंगे। बेसिक्स ऑफ कोविड-19, कॉपी ऑफ बेसिक ऑफ कोविड-19, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्वारंटीन एंड आइसोलेशन, बेसिक्स ऑफ कोविड-19 मलयालम कोर्स, कोविड-19 ट्रेनिंग फॉर एनसीसी कैडेट्स, बूस्टिंग इम्यूनिटी टू फाइट कोविड-19, बेसिक्स ऑफ कोविड-19 गुजराती, ट्रेनिंग ऑन बोर्डिंग MOD। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा इसमें कितना स्पेस इसने लिया हुआ है और कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है डिवाइस में, वो भी आपको सबसे ऊपर शो होगा। साथ ही साथ आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपको जैसा इंटरफेस वेबसाइट पर दिखाई दे रहा था उसी तरीके का इसमें दिखाई देगा। इसके बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको दिखाई दे जाएगा इसमें ऊपर नीचे आप करके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम अभी अवेलेबल हैं, उनको ओपन करके भी आप देख सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी तरीके को कोई आपको प्री वेरिफिकेशन नहीं करना है, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं देना है कि आप एनसीसी कैडेट हैं या फिर आप NSS से या किसी अन्य संस्था से जुड़े हुए हैं। आप इसमें बस रजिस्ट्रेशन करके, मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन करके आप इसमें कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट आपको आएगा वो बाई पोस्ट नहीं आएगा, वो आपको डिजिटली आएगा। और किस तरीके से उसका जो है आपको मेल मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से एक मेल आएगा आपको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट करके, जो कि आपको support@diksha.government.in इस नाम से आएगा। और यहाँ पर भारत सरकार का लोगो होगा, अशोक चिन्ह होगा, दीक्षा का जो ऑफिशियल लोगो है वो होगा। और सबसे पहले आपका नाम रहेगा डियर करके, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर कोर्स का नाम आएगा कि आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में रिगार्ड्स रहेगा टीम IGOT, और किस तरीके से आपको वो डाउनलोड करना है वो भी आ जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन करके जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करेंगे, वहाँ से आप सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अपने जो एप्लीकेशन है उस पर जाएंगे और उसको लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल पर जा कर के ट्रेनिंग पर जाएंगे। आप इसको कोई भी ट्रेनिंग ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको लॉगिन मांगेगा। आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से, फिर से इसमें दिखाई दे रहा है कि कौन कौन इसको कर सकता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें रहेगा, कितनी वीडियोस रहेंगी, कितनी PDF रहेंगी या डॉक्यूमेंट रहेंगे, या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे। कुछ ट्रेनिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, तो वो आपकी एबिलिटी को देखा जाता है। और किसी भी ट्रेनिंग को करते टाइम आप उसको स्किप नहीं करेंगे या फिर वीडियो को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर स्किप करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी और परसेंटेज आपकी 100% कंप्लीट नहीं होगी और आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपका क्रेडिट्स एंड लाइसेंस इन्फो क्या है, तो किसने इसको पब्लिश किया है, IGOT, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। और ज्वाइन ट्रेनिंग करके आप ज्वाइन उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको लॉगिन मांगेगा, तो आप लॉगिन करेंगे। फिर से आपको रीडायरेक्ट करके ये दीक्षा government.in पर ले जाएगा और यहाँ से आप
अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे और इसको लॉगिन करेंगे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं। अब इसमें प्रोग्रेस दिखा रहा है कि आपने कितने % ये कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। तो इसमें एक वीडियो है, उस वीडियो हो सकता है वो लंबी हो तो उसमें टाइम लग जाएगा, और ये वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो रही है। तो यहाँ से आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ में लिंक शेयर कर सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए, या फिर आप इसको बीच में भी छोड़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्यूचर में देखने के लिए। अब हम प्रोफाइल पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। ये मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल आईडी वेरीफाइड है, और जो मैंने अल्टरनेट ईमेल एड्रेस दिया है या जीमेल एड्रेस दिया है वो भी इसमें वेरीफाइड है, इसलिए तीनों चीज़ें शो हो रही हैं। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड, मीडियम, क्लास या फिर सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं एडिट करके। इसमें जो भी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड की हैं या जो भी अटेंड करके आपने कंप्लीट किए हैं 100% वही शो होंगी, इसके अलावा कोई भी कोर्सेस में शो नहीं होगा। तो मैंने जैसे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 इसमें कंप्लीट कर ली हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी आपने कर ली हैं, तो इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चूँकि इस एप्लीकेशन और इस वेबसाइट पर काफ़ी लोड है, ऑल इंडिया से इस पर लोड आ रहा है, तो थोड़ा सा स्लो काम कर रही है और एप्लीकेशन में भी कुछ दिक्कत आ रही है। तो आप पेशेंस बना के रखिए और ये ज़रूर काम करेगी। आप इसको ट्रेनिंग ज़रूर कंप्लीट करिए, और जो भी आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है बन करके वेरीफाई हो जाता है, तो उसको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन इसमें जनरेट हो जाता है। तो वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड का क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको PDF में रहेगा। बाद में उसको आप चाहें तो JPG में या फिर अदर फाइल फॉर्मेट में आप उसको चेंज कर सकते हैं, और उसको आप अपने गूगल ड्राइव में या फिर जीमेल अकाउंट या ईमेल पर आपको सेंड कर सकते हैं, या फिर अपने पर इनबॉक्स में सेव कर सकते हैं। बाकी कोई भी यदि डाउट है या फिर क्वारी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9998275806। और यदि आपको फिर भी कोई कमेंट करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप मेरी वीडियो पर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो कैटेगरी जो भी मैंने आपको बताई हैं उसमें से आप यदि किसी से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसको ज़रूर करिए। नहीं भी करते हैं और आप केवल एजुकेशन, आप उसको एजुकेशन पर्पज़ या फिर सीखने के पर्पज़ से आप उसको चाहें तो इसको ट्रेनिंग को ज़रूर पूरा करिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।